दोस्तों बिहार में कई स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बंद मिल रहे हैं। सड़कों पर वीवीपैट की पर्चियां बिखरी मिल रही हैं, जिसके बाद विपक्ष ने चुनाव आयोग और भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या वोट चोरी जो है वो बड़े लेवल पर की जा रही है। इस पर तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है, लेकिन चंद्रकांत जी से हम समझेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है इसके पीछे का खेल क्या है। चंद्रकांत जी, वीवीपैट की पर्चियां और उसके बाद सीसीटीवी, ये पूरा जो माजरा है वो क्या चल रहा है? देखिए, कुछ भी कहने से पहले ज़रूरी यह है कि आप नालंदा की ये तस्वीरें देखिए। नालंदा में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी बंद है, जिसका फुटेज सामने आया है और आरजेडी ने भी तमाम सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये सीसीटीवी बंद क्यों है। और बात सिर्फ नालंदा की नहीं है, नालंदा के बाद आप हाजीपुर का भी सीसीटीवी देखिए। हाजीपुर में जो स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, वहां पर भी सीसीटीवी बंद है। समस्तीपुर में भी सीसीटीवी बंद है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पर हंगामा मचा, जिस पर सबसे बड़ा बवाल मचा है, वो है बिखरी हुई वीवीपैट की पर्चियां, जिसकी तस्वीरें ये हैं जो समस्तीपुर में सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में जो पर्चियां मिली हुई थी। इस पर तेजस्वी यादव भी बहुत आक्रोश में थे, बहुत गुस्से में थे और विपक्ष के तमाम नेता नाराज थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ये बड़े बड़े दावे करता है कि हमारी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद है, हम पूरी तरीके से एक एक पॉइंट पर नजर रख रहे हैं, फिर ये सीसीटीवी क्यों बंद है? आखिर कैसे कुछ संदिग्ध लोग, कोई संदिग्ध टेम्पो इसमें जाता हुआ नजर आ रहा है? आखिर कैसे वीवीपैट की पर्चियां बिखरी हुई हैं? पहले ये कहा गया कि ये जो पर्चियां हैं वो मॉक पोल की पर्चियां हैं। अगर ये मॉक पोल की पर्चियां थी तो अब इसमें दो लोगों पर कार्रवाई की खबर क्यों सामने आ रही है? आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर ये मॉक पोल की पर्चियां थी, पहले तो आपने कहा सब कुछ ठीक है, फिर अचानक से कार्रवाई क्यों हो रही है? इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ है। विपक्ष का क्या कहना है? तेजस्वी यादव का यह कहना है कि क्योंकि पहले चरण के चुनाव ने माहौल बदल दिया है, पहले चरण की जो वोटिंग हुई है उसने तस्वीर साफ कर दी है कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इस वजह से बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए चुनाव में जो दूसरे चरण की वोटिंग है, जो 11 तारीख को होने जा रही है, उसमें बड़ा खेल हो सकता है, उसमें बड़े खेल की तैयारी है। इसलिए तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि आप लोग अलर्ट रहिए, आप लोग मुस्तैद रहिए, क्योंकि दूसरे चरण में बड़ा खेल किया जा सकता है। किसी भी तरीके से बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग ये नहीं चाहेंगे कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट मिलने पाए। देखिए, पहले चरण की जो तस्वीरें थी, पहले चरण में आपने देखा, लग रहा था कि चुनाव बड़ी शांति से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले चरण में कहीं भी आरजेडी के नेताओं ने हंगामा किया हो, बवाल किया हो, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक एक कार्यकर्ता को ट्रेनिंग दी है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है। उसी जगह आपने देखा कि बीजेपी के नेता आपको हंगामा करते हुए नजर आए। विजय सिन्हा ने जो हंगामा किया, मैथिली ठाकुर ने जो हंगामा किया, देवेश सिंह ने जो हंगामा किया, जिस तरह से विजय सिन्हा ने विरोध झेला। विजय सिन्हा का विरोध इस बात पर था क्योंकि लखीसराय में सड़क नहीं बनी, गांव के लोग नाराज थे, महिलाएं वहां परेशान थी, इस वजह से गुस्सा फूटा। लेकिन विजय सिन्हा क्या नैरेटिव बनाने में लगे थे कि आरजेडी के लोगों ने हंगामा किया। हालांकि एसपी जो अजय कुमार थे, उन्होंने उनके दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गांव के लोगों का गुस्सा है। दूसरी बात, इस चुनाव में जो पहले चरण का चुनाव हुआ, उसका मैसेज एक बिल्कुल क्लियर ये था कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, पहला। और दूसरा, नीतीश कुमार ने ऐन मौके पर हाथ खींच लिए। नीतीश कुमार का वोट, नीतीश कुमार के वोटर बीजेपी के पाले में नहीं गए, वो चिराग के पाले में नहीं गए। बीजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ जेडीयू को, बिल्कुल हुआ, लेकिन जेडीयू का जो वोट है वो बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। एक नारा बहुत चला पहले चरण के चुनाव में, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। ये इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा नारा बन गया। तो क्या अब ये नारा दूसरे चरण में भी चलेगा? क्योंकि दूसरे चरण में सीमांचल का चुनाव है और दूसरे चरण में हर किसी की नजर है कि आखिर दूसरे चरण की जनता क्या करने वाली है। प्रचार खत्म हो चुका है, अब प्रचार की जो समय था बीत गया है। अब बिहार में रैलियों का दौर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ जनता वोट डालेगी, जनता चुनेगी, जनता को यह फैसला करना है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें हैं, चाहे समस्तीपुर की हों, चाहे हाजीपुर की हों, चाहे कहीं की भी ये तस्वीरें हों, ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि क्या किसी तरीके का कोई खेल हो रहा है। क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी हैं जो लगातार वोट चोरी का खुलासा करते हैं, और राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि एसआईआर इसीलिए लाया गया है ताकि वोट चोरी पर पर्दा डाला जा सके, वोट चोरी के जो आरोप हम लगा रहे हैं उसको छुपाया जा सके। हालांकि वो ये बात भी कह रहे हैं कि हमारे पास अभी और भी सबूत हैं जिनको हम समय आने पर खोलेंगे, क्योंकि वोट चोरी मध्य प्रदेश में भी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी हुई है, हर जगह वोट चोरी हुई है और वोट चोरी करके ही ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं।
एक तरफ वोट चोरी का आरोप है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं। भाई अगर सीसीटीवी बंद है तो उस पर सवाल उठेगा कि सीसीटीवी क्यों बंद है। सीसीटीवी इसीलिए लगाया गया है ताकि वीवीपैट सुरक्षित रहे, ईवीएम सुरक्षित रहे, जो मशीनें हैं वो सुरक्षित रहें, किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो सके। लेकिन सीसीटीवी बंद मिलते हैं, एक नहीं 3-3 4-4 जगह पर बंद मिलते हैं। वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सड़क पर बिखरी हुई मिलती हैं। तो ये किसकी लापरवाही है? अगर ये शासन प्रशासन में बैठे लोगों की लापरवाही है तो उनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और अगर ये किसी की गलती नहीं है तो फिर ये तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो कहीं पर हो रहा है। तो तेजस्वी यादव ने एक क्लियर मैसेज दिया है दूसरे चरण के अपने मतदाताओं को, समर्थकों की अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, इस तरीके की गड़बड़ियां होंगी। ये जरूर है कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक हंगामा फिर से मच गया है। अब इसमें बीजेपी कुछ कहेगी, आरजेडी कुछ कहेगी, लेकिन वोटर्स का जो वोट है वो सुरक्षित होना चाहिए, ईवीएम सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का मतदान है। और ऐसे में अगर इस पर कोई सवाल उठते हैं तो वो सवाल चुनाव आयोग पर भी उठते हैं और वो सवाल कार्यशैली पर भी उठते हैं कि किस तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जो आने वाले कुछ घंटे हैं, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले आरजेडी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहले से ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, पहले से ज्यादा मुस्तैद हो गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, जो लगातार खामियां निकलकर सामने आ रही थी उसके बाद से ही चुनाव आयोग पर तो सवाल उठने शुरू ही हो गए हैं। साथ ही दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसको लेकर के भी अब तमाम लोग जो हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जो खामियां हैं वो आगे निकलकर सामने ना आए। देखने वाली बात होगी कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान क्या चीजें होती हैं। तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। खबर उल्टा चश्मा पर देख रहे हैं, आज से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।